और श्री बाबू ने जो नींव रखा उसके बाद आप देखेंगे किसी मुख्यमंत्री ने कभी काम नहीं किया। सबको मौका मिला कि आज भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार है। आज साथियों, मैं श्री बाबू के जन्मभूमि पर आया हूं और मैं उस जगह से आता हूं। वैसे तो ये पूरा इलाका मुंगेर ही था और मैं उस सीट से भी विधायक हूं जहां श्री बाबू पहली बार विधायक बनने का काम 1952 में किए थे। साथियों, तारापुर और खड़गपुर का पार्ट मिलाकर श्री बाबू वहां से विधायक होते थे और मैं नमन भी करता हूं, श्रद्धा सुमन अर्पित भी करता हूं। लेकिन आज बिहार, श्री बाबू ने जो शुरुआत किया उसको आगे बढ़ाने का काम बिहार में कोई दूसरा मुख्यमंत्री किया। 1952 में, 1950 के पहले भी वो प्रधानमंत्री के तौर पर बिहार में थे और श्री बाबू ने जो नींव रखा उसके बाद आप देखेंगे किसी मुख्यमंत्री ने कभी काम नहीं किया। सबको मौका मिला। आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सामाजिक न्याय के चीजों को स्थापित करने का काम किया। लेकिन जब 2005 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने विकास के भी कार्य किए और सामाजिक न्याय का भी काम किया। ये है नीतीश कुमार जी। और आज साथियों, मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, अब देखिए सड़क कितना अच्छा हो गया। अभी हम लोग बेगूसराय में कार्यक्रम कर रहे थे और बेगूसराय से कुछ मीडिया के साथी यहां पर गाड़ी से तुरंत आ गए। अब सोचिए, जिस बिहार को लोग कहता था कि गड्ढे में सड़क है और सड़क में गड्ढा है, अभी नीतीश जी ने उस हमारे मीडिया साथी अमृत राज जी है, आनंद अमृत राज जी, इनको देखकर पूछा कि आप आ गए। इसलिए पूछा कि बेगूसराय में कार्यक्रम था, हम लोग हेलीकॉप्टर से पहुंचे और आनंद अमृतराज जी गाड़ी से चलकर आपकी धरती पर आ गए। ये बदला हुआ बिहार है। और आज देखिए चारों तरफ सड़क बन रहा, बिजली लग चुका। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा हम गांव-गांव बिजली पहुंचाएंगे। नीतीश जी ने कहा हम घर-घर बिजली पहुंचाएंगे। और याद कीजिए, 2005 में बिहार में 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था, लेकिन आज 20 साल के शासनकाल के बाद नीतीश कुमार जी के राज में जहां 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन था, आज 2 करोड़ 16 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन देने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री जी ने तय किया 2025 के कि हम अब 125 यूनिट बिजली सभी को मुफ्त देने का काम करेंगे। 2 करोड़ 16 लाख में से 88%, मतलब लगभग 90% लोगों का पिछले 7 महीने से बिजली बिल जीरो आ रहा है। साथियों, जीरो आ रहा है, बिजली बिल ही नहीं आ रहा। यह बदला हुआ बिहार है। जिस बिहार में 350 मेगावाट बिजली खपत होती थी, आज लगभग 9,500 मेगावाट बिजली खपत इस बिहार में हो रहा है। अभी मैं देखता हूं यहां सांसद जी बोल रहे थे और दोनों सांसद लगे हुए थे कि मेरे क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल हो जाए। अरुण भारती जी कह रहे थे मेरे यहां शेखपुरा में हो जाए और विवेक जी कह रहे थे मेरे विधानसभा में हो जाए। नीतीश जी ने कहा दोनों में छोड़ दीजिए, दोनों जगह पर जहां जहां ये अनुशंसा कर रहे हैं, दोनों जगह सेंट्रल स्कूल बनाने का काम भारत सरकार और बिहार सरकार करेगी। इसलिए स्पष्ट है, विकास करना है और विकास को आगे बढ़ाना है और विकास समृद्धि दिखता है साथियों। इसलिए न्याय के साथ विकास शुरू किया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और 2005 में कहा न्याय यात्रा निकाला, पिछले साल प्रगति यात्रा और आज समृद्धि यात्रा, क्योंकि अब बिहार को समृद्धि की ओर ले जाना है। पहले शासनकाल में सड़क, बिजली और पानी आपके गांव तक स्कूल पहुंचाने का काम किया,
आपके पंचायत में हाई स्कूल पहुंचाने का काम किया। और इस बार तो नीतीश जी ने और आगे बढ़कर काम किया कि अब जो है जुलाई महीने में इस बिहार में जिस भी प्रखंड में हमारा डिग्री कॉलेज नहीं है, सभी जुलाई में सभी डिग्री कॉलेज को खोलने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ये बदला हुआ बिहार है। और जिस बिहार में 23,000 करोड़ का बजट होता था साथी, और अब बिजली को सिर्फ 23,000 हम सब्सिडी देते हैं, 23,000 करोड़ की। और आज नीतीश कुमार जी ने उसको बढ़ाकर 3,47,000 करोड़ का बिहार बना दिया। जीडीपी लगभग 10 लाख करोड़ का हो चुका। और नीतीश जी ने इस बार कहा कि सड़क पहुंच गया, बिजली पहुंच गया, पानी पहुंच गया। इस बार ऐसी व्यवस्था खड़ा कीजिए कि बिहार में रोजगार करने के लिए, कोई अच्छा नौकरी करने के लिए दिल्ली बॉम्बे जाता है तो जाने दीजिए, लेकिन कोई मजदूरी करने जाता है उसको चिन्हित करना है और उसको इसी बिहार में रोजगार देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगा साथ। ये बदला हुआ बिहार। और अभी यहां विजय बाबू बोल रहे थे कि 65% से अधिक महिला यहां उपस्थित है। नीतीश जी ने तो आरक्षण ही 50% दे दिया। 50% तो आरक्षित है। 20 साल के शासन के बाद भी 202 सीट दिया, उसमें 2 सीट जो इस जिले में है, दोनों सीट आपने जिताकर पटना भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथियों को दिया, जेडीयू के उम्मीदवार को जिताया। इसलिए मैं फिर से आपको धन्यवाद देता हूं। और नीतीश कुमार जी ने जो बिहार सजाया, इतना जरूर आश्वस्त करके अपनी बातों को समाप्त करूंगा कि आज भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार है और कल भी नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही बिहार की सरकार चलती रहेगी साथियों। इतना आश्वस्त करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।